शब्द रूप। शब्द रूप जिस तरह से होता है, जैसे कि बालक का शब्द रूप, राम का शब्द रूप, लता का शब्द रूप, इस तरह के आदि शब्द रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले हम लिखते हैं विभक्ति, फिर वचन लिखते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब विभक्ति कितनी होती है? पहले होते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। फिर इसके बाद अष्टमी नहीं लिखेंगे। संबोधन, लास्ट में क्या होता है? संबोधन। अब हम इसको कैसे समझेंगे? हमको लिखना है किसका? राम का। राम का शब्द रूप हमको लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें राम भगवान का नाम लेना है, ठीक है? भक्ति भजन करो तब फिर आगे काम करो, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जितने भी हैं 21 या 25 राम लिखने होते हैं, तो हम पहले राम लिख लेते हैं, ठीक है? राम लिखते लिखते एक हम आपको कहानी बता देते हैं, ठीक है? राम भक्ति भजन भी करो साथ में और काम भी करो। एक मेढक था, तो नहीं कई मेढक थे, तो वो एक गड्ढे में गिर गए, है ना? 2-3 मेढक थे, तो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तो उसमें से जो बाहर मेढक रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम लोग निकल नहीं पाओगे इस गड्ढे से, अब तुम इसी में रहोगे हमेशा। तो जो दो मेढक, तो वो तो भाई कोशिश भी नहीं किए, ठीक है? निकलने की कोशिश भी नहीं किए। और जो एक था, तो वो भाई नहीं कहीं हो कि अरे यार हम यहीं पे रहेंगे, अब कुछ होगा ही नहीं, हम इसी गड्ढे में फंस जाएंगे, हमारा सारा जीवन अब इसी गड्ढे में व्यतीत होगा। तो प्रयास नहीं किया। लेकिन और जितने भी कह रहे कि एक मेढक जो बचा था, वो बराबर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था कि भाई हम निकल ही जाएंगे, और उसको भी मना कर रहा है भाई तू भी ना कर दे, क्योंकि दो तो बात हमारी मान लिए हैं कि निकल नहीं पाएंगे, तो यहीं रह जाएंगे, तुम्हें भी अब प्रयास मत करो क्योंकि तुम ना निकल पाओगे। लेकिन वो प्रयास करता रहा। लास्ट में ऐसा होता है कि वो मेढक बाहर निकल आता है, ठीक है? जब बाहर निकल आता है तो उसके पास अन्य मेढक गए। जाने के बाद वो पूछे भाई तुम कैसे निकल आए हो? तो उसको जानते हो क्या, मतलब उसको वो कान से बहरा था, मेढक जो था वो कान से बहरा था, इसलिए वो सुन नहीं पा रहा था। लोग उसको मना कर रहे थे, लेकिन वो मेढक ये सोच रहा था कि मुझे ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ कोशिश करो निकल जाओगे, ठीक है? तो इस तरह से हमें चाहे लोग जितना कहें, जितना मना करें कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे सब कुछ हो सकता है, ठीक है? इसलिए कोशिश करते रहो, एक बार निकल ही जाओगे। ये कहानी समाप्त हुई और इसी के साथ ये हमारा राम राम का नाम भी समाप्त होने के लिए आ गया है, ठीक है? तो कितने लिख गए हैं? सप्तमी तक लिख गया है शायद, 1 2 3 4 5 6 सप्तमी और संबोधन लिखना है, ठीक है? तो इसको हम अपना पूरा कर लेते हैं।
अब इसमें भी बस 2 और बचे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानेंगे कि उसको आगे करना कैसे। ठीक है, तो जैसा कि अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा पहली ट्रिक है एक वचन की। एक वचन की ट्रिक क्या है कि हमें ना या तस्से, ये हमारी क्या है ट्रिक है, जो जिससे हमारे एक वचन के जितनी भी विभक्तियां हैं सभी हमारी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमें ना या तस्से, तो हा, तो सबसे पहले हम इसमें क्या विसर्ग हा को आधा लिखते हैं तो क्या होता है हमारा विसर्ग लगता है। ठीक है, तो हम हा का विसर्ग यहाँ लगा लेंगे तो आ इसमें बच गया। तो ठीक है, तो राम रामम, तो ये क्या आ जाएगा माँ आ जाएगा। ठीक है, तो रामः और माँ ये हो गया, आधा माँ लग गया। ठीक है, फिर जो एक की मात्रा है और ये ना है, इसको जोड़ करके हम क्या बनाएंगे राम रामीन। ठीक है, फिर ये जो ना का आ आया और ये है तो ये हमारा रामाय बन जाएगा। ठीक है, आ और या मिला करके रामाय बन जाएगा। ठीक है, अगला फिर क्या हो जाएगा हमारा या आ गया आ और त, तो रामात हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा और ये ता आ जाएगा आधा। ठीक है, इतना आ गया। फिर ये अश्य है तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे रामस्य। फिर ये जो लास्ट का बचा ए, तो इसमें क्या होगा रामी। ठीक है, और संबोधन में जो पहला होता है उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, और पहले यहाँ हे लगा देते हैं। ये हमारा एक वचन का शब्द रूप तैयार हो गया। ठीक है, अब अगला है हमारा द्विवचन। द्विवचन को हम कैसे करेंगे ये भी देखिए। दो वचन का इधर लिखा है कि द्वय। ठीक है, द्वय का मतलब क्या होता है दो बार। ठीक है, द्वय का मतलब दो बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दो मात्रा लगा देंगे। ठीक है, इसमें दो बार में। समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। फिर अगला क्या है कि त्रिभ्याम। त्रि मतलब होता है तीन, अब तीन बार अभ्याम, तो इसमें 3 बार भ्याम लगाना है। ठीक है, तो रामभ्याम। ठीक है, यस, रामभ्याम, रामाभ्याम। ठीक है, एक हो गया, ये दो हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अगला फिर क्या है द्वयो। द्वय का मतलब होता है दो। ठीक है, और यो का मतलब यहाँ पे यो लगाना है। ठीक है, तो राम यो, अब विसर्ग लगा है तो विसर्ग भी लगा देंगे। ठीक है, कितनी बार दो बार। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी के साथ संबोधन में भी हम पहला ही इसको लिख देंगे और इधर हे लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा द्विवचन का शब्द रूप तैयार हो जाता है। अब अगला है हमारा बहुवचन। बहुवचन का शब्द रूप कैसे हम लिखते हैं तो उसकी भी एक ट्रिक है। जैसे कि आनौ देभ्य आनाम एषु। ठीक है, इससे कैसे हम करेंगे सबसे पहले आ नौ काम देखते हैं शब्द रूप आ नौ।
रामौ, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, द्वेभ्य। द्वेभ्य का मतलब क्या होता है, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। या रामेभ्य, ठीक है। और इसमें भी हम रामेभ्य लिख देंगे, ठीक है। जोड़ना क्या है हमको, सिर्फ एभ्य, यस, ठीक है। तो अब क्या है, आनाम। आनाम का मतलब क्या होता है, रामा नाम, ठीक है। ये जो आनाम है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रामा नाम हो गया। फिर इसके बाद एसु। एसु किसमें आएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। तो रा मेसु, में भी एक ही मात्रा लग जाएगी और सु लिख देते हैं। और हमने पहले ही बता दिया है कि जो बहुवचन का प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है, तो वही नीचे सप्तमी संबोधन में लिख दिया जाता है, ठीक है। बस इसका लोगों का यह शब्द रूप तैयार हुआ।